वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्राइफैक्ट, जहां पर हम बात करेंगे आपके उन एमबीए रिलेटेड सवालों के बारे में जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस आसान हो सके। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करें, सबसे पहले माय रिक्वेस्ट इज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द बेस्ट ग्लोबल एमबीए इन इंडिया? इफ यू डूइंग अ ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम यू नीड टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क वहां पर कितना स्ट्रांग है, इंडस्ट्री कनेक्शंस कैसे हैं, उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन और खास तौर पर उस कोर्स की रेपुटेशन कैसी है उस इंस्टीट्यूट में, एंड देन आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से क्या ये कोर्स, क्या ये करिकुलम फिट बैठ रहा है। और अगर बात करें कि टॉप इंस्टीट्यूट ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम्स के कौन कौन से हैं, तो वो आप शिक्षा.com वेबसाइट पर जरूर जाके देखिए, क्योंकि जो ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहे होंगे उससे भी ज्यादा ऑप्शंस इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IITs आर फेमस फॉर देयर बीटेक प्लेसमेंट्स, IIMs आर फेमस फॉर देयर एमबीए प्लेसमेंट्स, व्हिच कॉलेजेस आर फेमस फॉर देयर एमटेक प्लेसमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि कहीं ना कहीं बीटेक और एमबीए की भागादौड़ में एमटेक बेचारा पीछे रह जाता है, उतनी चर्चा एमटेक की नहीं होती। लेकिन अगर आप टॉप एमटेक कॉलेजेस की बात करेंगे देन सर्टेनली दीज वुड बी IITs, और IITs में भी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद और बॉम्बे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर एमटेक करने के बाद भी आपकी करियर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा कई सारे NITs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक बिट्स पिलानी, VIT, दीज आल्सो ऑफर एमटेक प्रोग्राम्स। तो अगर आप IIT में एडमिशन नहीं पा सके हैं एमटेक प्रोग्राम्स के, देन यू कैन कंसीडर दीज इंस्टीट्यूट्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट HR हैव अ वेरी गुड लाइफ विद हाई सैलरी एंड 20 days लीव एवरी 6 months, और इज इट ट्रू फॉर अदर MBA ग्रेजुएट्स एज वेल? तो अगर बात एक HR प्रोफेशनल को मिलने वाली सैलरी और उसको मिलने वाले अदर बेनिफिट्स के बारे में की जाए, देन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री ही और शी गेट्स इन। साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस कितना है, जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहे हैं उसका कंपनी साइज कितना है, लोकेशन कैसी है, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पर भी कई बार कंपनीज द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज चेंज हो जाती हैं। हाँ, एक बात क्लियर है कि अगर आपने MBA HR किया है टॉप IIM से या फिर टॉप MBA इंस्टीट्यूट से, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स दूसरे MBA HR से ज्यादा बेटर माने जाएंगे। और अगर बात लीव्स की करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 months में 20 लीव्स मिलेंगी ही मिलेंगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी ने MBA कॉलेजेस की फीस के बारे में बात किया है। दैट पर्सन हैज आस्क्ड व्हाट विल बी द फीस इफ समवन डज एन MBA विद द CAT एंड विदाउट CAT। मतलब कि अगर CAT से आपने किया है MBA और अच्छे इंस्टीट्यूट आपको मिला है तो वहां पर कितनी फीस रहेगी, और विदाउट CAT अगर आपने MBA किया है तो वहां पर आपकी फीस कितनी रहती है। सो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। कई बार आप जब CAT क्लियर करते हैं और अगर आप टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में जाएंगे तो आपकी फीस 20 लाख से प्लस होगी, ये मानकर चलिएगा। वहीं अगर आप Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस में जाते हैं तो आपकी फीस 10 लाख से 20 लाख के बीच में रह सकती है। और उसके अलावा अगर आप लोअर रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या फिर मैट क्लियर करके जाते हैं तो आई थिंक आपकी MBA की फीस अराउंड 8 to 10 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने CAT एग्जाम नहीं दिया तो आपकी फीस बहुत ही कम हो जाती है, कि विदाउट CAT भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जिनकी फीस 9-10 लाख रुपए से नीचे आपको नहीं पड़नी है। हाँ, लेकिन एक कॉलेज है FMS दिल्ली जहां की 2 years की फीस है अराउंड 20,000। टॉप 10 कॉलेज है ऑफ MBA इन इंडिया, बट द एडमिशन हियर हैपेंस थ्रू CAT एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने पूछा है व्हाट आर द टॉप MBA एग्जाम्स? तो टॉप MBA एग्जाम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि CAT, ZAT, IIFT, NMAT, TISNAT, SNAP, PGDBA, IBSAT एंड MAT एग्जाम। इसके अलावा और भी कई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनको देकर आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। बट अगर आप बाहर जाकर MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GMAT और GRE जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। अगला सवाल किसी ने हमसे पूछा है, इज MBA फ्रॉम अब्रॉड अ बेटर ऑप्शन फॉर अ BBA LLB ग्रेजुएट? तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि BA LLB MBA से बिल्कुल ही जुदा प्रोग्राम है। BA LLB में जहां पर आप लॉ ग्रेजुएट बनते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, वहीं MBA में आप मैनेजमेंट करना सीखते हैं। MBA में जहां आप बिजनेस की एक्सपर्टीज लेते हैं, वहीं BA LLB में आप लॉ की एक्सपर्टीज लेते हैं। तो अगर आपने BBA LLB कर रखा है और उसके बाद आप MBA करना चाहते हैं तो आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि BBA में आप भी बिजनेस की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद MBA में भी आप बिजनेस की पढ़ाई करेंगे, जो कि आपकी पिछली पढ़ाई का एक्सटेंशन होगा। बट अगर आपका MBA करने का शुरू से ही ड्रीम था, देन आई डोंट थिंक कि आपको BBA LLB करने की जरूरत थी। आप सिर्फ BBA करके भी अच्छे MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते थे, जिससे आपका टाइम भी बचता और फीस भी बचती। बट स्टिल अगर आपने BBA LLB किया है या फिर और कोई 5 year इंटीग्रेटेड LLB किया है, उसके बाद आप मैनेजमेंट करते हैं, देन आई थिंक यू कैन फाइंड गुड रोल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लीगल फर्म्स और मैनेजरियल रोल्स इन अ लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज IITs आर फेमस
for their BTech placements, IIMs are famous for their MBA placements, which colleges are famous for their MTech placements? ये सवाल हम शायद पहले भी उठा चुके हैं कि MTech के लिए बेटर कॉलेजेस कौन कौन से होंगे। देन नो आंसर्स फॉर गेसिंग, दीज आर IITs। अगर आप IITs में एडमिशन लेते हैं MTech प्रोग्राम्स में तो अच्छे प्रोग्राम्स भी रहेंगे और आपकी प्लेसमेंट्स भी वहां पर काफी अच्छी होगी। अगले सवाल में किसी ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन MBA विद अ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन एंड अ रेगुलर MBA। जैसा कि वर्ड है MBA में फाइनेंस लगा हुआ है, अगर आप फाइनेंस MBA करते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में ले लेते हैं। यू नो हाउ टू डील फाइनेंस मैटर, वहां पर आप फाइनेंस पढ़ेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि आप MBA जनरल में उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। तो अगर कुछ रोल्स ऐसे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि फाइनेंस की एक्सपर्टीज रखती हैं, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ अ जनरल MBA कैंडिडेट आपको प्रेफर किया जा सकता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट हैज आस्क्ड अस कैन एन MBA पास आउट अपीयर फॉर द UGC नेट इन सोशियोलॉजी। सो द आंसर इज यस, एन MBA स्टूडेंट इफ ही और शी विशेस कैन अपीयर इन UGC नेट एग्जाम फॉर सोशियोलॉजी। UGC नेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और NTA द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सोशियोलॉजी इज वन सच सब्जेक्ट। और सोशियोलॉजी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी और अ रिलेटेड फील्ड विद एटलीस्ट 55% aggregate marks, 50% for reserved categories. However, it's important to note that the specific eligibility requirements may vary and it's advisable to refer to the official notification on the UGC net website ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कोई confusion ना रह जाए। As long as you meet the eligibility criteria, having an MBA I think should not be an hindrance for you to give the UGC net exam for sociology. Next question में किसी ने पूछा है can I do an MBA from IIM A, B and C after completing a BA LLB from NLU? बिल्कुल कर सकते हैं if you are a graduate, आप किसी भी तरह के ग्रेजुएट हो, because you have done BA LLB so you will be considered a graduate। और उसके बाद में what you need to do is आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर आप IIM को फोकस कर रहे हैं देन यू नीड टू गिव कैट एग्जामिनेशन और उसमें अच्छा परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब पूरा हो जाता है देन आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन एन IIM इंस्टीट्यूट। तो ये थे वो सारे सवाल जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे MBA एडमिशन से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास कई सारी है, लेकिन आई एम सॉरी इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को नहीं उठा पाए। अगले वीडियो में हमारी एक बार फिर से कोशिश होगी कि आपकी उन कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए जो एडमिशन रिलेटेड आपके दिमाग में चलती रहती हैं। किस टॉपिक पर हम इस वीडियो को करें वो सजेशन आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।